वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हमने उन चीज़ों को देखा था कि जिनसे रोज़ा टूट जाता है। अब रोज़ा नहीं टूटता, बल्कि आज उन चीज़ों का बयान है कि जिनसे रोज़ा फासिद हो जाता है लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं आता, यानी सिर्फ रोज़े की क़ज़ा होगी। तो इसमें फरमाते हैं कि व इन अफ़तरा ख़तअन कअन तमदमदा फसबक़हुल माउ औ शरिबा नाइमन औ तसहरा औ जामअ अला ज़न्नि अदमिल फ़ज्री। पहली सूरत बयान की कि गलती से रोज़ा इफ्तार हो गया, तो पीछे जो हमने सूरत पढ़ी थी निस्यान की, निस्यान में यह था कि उसको रोज़ेदार होना ही याद ना हो। ख़ता का मतलब यह है कि रोज़ेदार उसको होना याद था, वो कोई और काम करना चाह रहा था लेकिन उसके हलक से नीचे वो चीज़ उतर गई, तो इसको ख़ता कहते हैं। ख़ता में रोज़ा फासिद हो जाएगा, निस्यान में रोज़ा फासिद नहीं होता। ख़ता की मिसाल इन्होंने ये दी कि कुल्ली कर रहा था और कुल्ली करते हुए पानी जो है वो हलक से नीचे उतर गया। उसका इरादा नहीं था पानी हलक से नीचे उतारने का, लेकिन गलती से ऐसा हो गया। तो ऐसी सूरत में रोज़ा तो फासिद होगा लेकिन उस पे कफ़ारा लाजिम नहीं है। इस पे अल्लामा इमाम शाफ़ी जो हैं उनके नज़दीक इससे रोज़ा फासिद नहीं होता, और वो रिवायत पेश करते हैं कि रुफिया अन उम्मती अलखतु वन निस्यान वमस्तुक्रिहु अलैहि, कि मेरी उम्मत से ख़ता, निस्यान और इकराह उठा लिया गया है। तो हम इसका जवाब ये देते हैं कि अब इस्म से मुराद दो हैं, यानी दुनियावी हुक्म जैसा कि रोज़े का क़ज़ा हो जाना, फासिद हो जाना, और दूसरा आखिरत में काबिल मुआख़ज़ा ना होना। तो इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि इस शख्स का आखिरत में मुआख़ज़ा नहीं होगा, क्योंकि उसका क़सद रोज़ा तोड़ने का नहीं था। और यहाँ जो इसको महज़ूफ़ निकाला गया है ये बतौर मुक़्तज़ा के है, यानी कलाम की सेहत इसी पर मौकूफ़ है, और मुक़्तज़ा के लिए उमूम नहीं होता। जब एक चीज़ निकाल ली तो अब ऐसी चीज़ नहीं निकालेंगे कि जो और माना भी पैदा करे। तो इसलिए इस पर इत्तिफाक है, दुनियावी हुक्म उस पर लगेगा यानी क़ज़ा का, लेकिन आखिरत में वो गुनाहगार इस रोज़ा तोड़ने की वजह से नहीं होगा। ये मुराद है यहाँ पर। दूसरा फरमाया कि औ शरीबा नाइमन, नींद में उसने पानी पी लिया, गलबा नींद में, या ये समझ कर के अभी फजर का वक्त नहीं हुआ है, सहरी का वक्त बाकी है, उसने खा लिया या जिमा किया, और बाद में पता लगा कि जनाब उस वक्त तो फजर तुलू हो चुकी थी। बाज़ औक़ात होता है ना कि
आंख देर से खुली और जल्दी जल्दी में बस पानी का गिलास पी लिया, बाद में पता लगा वो ऊपर वक्त हो चुका था। तो ऐसी सूरत में ये रोजा नहीं हुआ, लेकिन उसकी कज़ा लाजिम नहीं होगी। कज़ा लाजिम होगी, कफारा लाजिम नहीं होगा। औ उजिरा मुकरहन औ नाइमन, या उसकी मुंह में जबरदस्ती किसी ने पानी उड़ेल दिया, या सोने की, वो सो रहा था और किसी ने इसके मुंह में पानी डाल दिया, तो इससे भी उसका रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन इस सूरत में इस पर कज़ा लाजिम नहीं है। हाँ, कज़ा लाजिम है, कफारा लाजिम नहीं है। वह अम्मा हदीसु रुफ़ी अल-ख़त्उ फ़ल मुरादु रफ़्उल इस्म, तो ये इमाम शाफ़ई की दलील का जवाब दिया कि जो खता उठने वाली रिवायत है उससे मुराद गुनाह का उठना है, दुनियावी हुक्म का उठना नहीं है। वफ़ी तहरीरी अल-मुआख़ज़तु बिल-ख़त्इ जाइज़तुन इंदना खिलाफ़न लिल-मुअतज़िलति। अब ये एक उसूली बहस थी, अकायद के हवाले से इसका है कि क्या खता के ऊपर भी मुआख़ज़ा अक़लन मुमकिन है या नहीं, यानी अल्लाह ताला चाहे तो मुआख़ज़ा फरमा सकता है या नहीं। तो हमारे नज़दीक अक़लन ये जायज़ है, अगरचे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने ज़िम्मे करम पे लिया कि वो मुआख़ज़ा नहीं फरमाएगा। तो हमारे नज़दीक अगर अल्लाह ताला किसी मुती को अजाब दे तो ये भी अदल है, सब उसकी मखलूक है, वो जैसा चाहे करे, उस पर किसी का कोई जबर नहीं है। और वो जो मुती को सवाब देगा वो उसका अदल, वो उसका फजल है। तो इसीलिए हम अल्लाह से उसका फजल मांगते हैं। जो एक गुमराह फिरका है मुअतज़िला, उनके नज़दीक क्योंकि वो अक़ल को हुज्जत तस्लीम करते हैं मुतलक़न, तो उनके नज़दीक ये ख़ता के ऊपर मुआख़ज़ा अक़लन जायज़ नहीं है। तो ये पूरी एक बहस है इल्मुल कलाम की। तो ज़िम्नन ये इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आ गए कि तहरीर में है कि ख़ता पर मुआख़ज़ा हमारे नज़दीक जायज़ है, यानी अक़लन, बरखिलाफ़ मुअतज़िला के। औ अकला औ जामा नासियन औ इह्तलमा औ अनज़ला बिनज़रिन औ ज़रअहुल क़ैउ फ़ज़न्ना अन्नहु अफ़्तरा फ़अकला अमदन लिशुबहति वलौ अलिमा अदमा फ़ित्रिही लज़िमतहुल कफ़्फ़ारतु इल्ला फ़ी मसअलतिल मतनी फ़ला कफ़्फ़ारत मुतलक़न अलल मज़हब लिशुबहति खिलाफ़ी मालिकिन खिलाफ़न लहुमा कमा फ़िल मजमा व शुरूहिही। दूसरा मसला इस हवाले से यह कि जिसमें सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं, कि भूल कर खा पी लिया या जिमा किया और उसने ये समझा कि मेरा तो रोज़ा फासिद हो चुका है, और उसके बाद उसने जानबूझकर खा लिया। तो इस मसले में इमाम मालिक का इख्तलाफ है। इमाम मालिक के नज़दीक अगर कोई भूल कर खाता पीता है तो उसका रोज़ा फासिद हो जाता है, हमारे नज़दीक नहीं होता। लेकिन बहरहाल क्योंकि एक ज़ाहिरी तौर पर रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ पाई गई है, खाना पीना पाया गया है, लेकिन शरीयत ने उसका एतबार नहीं किया कि उसको अल्लाह ने खिलाया पिलाया, तो इसलिए रोज़ा तो नहीं टूटा था। लेकिन क्योंकि इमाम शाफ़ई इस रिवायत को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते, उनके नज़दीक भूल कर खाने से भी रोज़ा टूट जाता है। तो अब अगरचे उसको पता था कि मेरा रोज़ा नहीं टूटा,
या वो ये समझ रहा था कि मेरा रोजा टूट गया, इन दोनों सूरतों में अगर अब वो जानबूझकर कुछ खा पी लेता है तो सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। क्योंकि इमाम शाफई का इख्तिलाफ, इमाम मालिक का इख्तिलाफ, उसकी वजह से इसमें शुबा पैदा हो गया, और जहां शुबा आ जाए तो वहां कफ़ारा साकित हो जाता है। ठीक है ना, शुबहात से कफ़ारा साकित होता है। तो ये इमाम मालिक का इख्तिलाफ की वजह से यहां पर ये शुबा मौजूद है। बाकी जो दूसरा मसला ये बताया कि कै आई उसको, और वो ये समझा कि कै आने से मेरा रोजा टूट गया, हालांकि कै आने से रोजा नहीं टूटता। खुद ब खुद कै चाहे बाल्टी भरकर आ जाए, इससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, अगर कोई जानबूझकर कै करता है, हलक में उंगली मारता है कि जिससे उसको कै आ जाए, और वो मुंह भर हो, तो उससे रोजा फासिद होता है। तो अब खुद ब खुद कै आना और जानबूझकर कै करना, क्योंकि सूरतन दोनों मुशाबे हैं, सिर्फ एक कसद और अदम कसद का ही फर्क है कि खुद ब खुद कै आने में रोजा नहीं टूट रहा और जानबूझकर करने में रोजा टूट रहा है। तो इसलिए खुद ब खुद कै आने में यह शुबा मौजूद है कि उसने ये समझ लिया कि मेरा रोजा टूट गया, और इसकी बुनियाद पर उसने खा पी लिया, तो अब उस पर कफ़ारा नहीं होगा, क़ज़ा तो है। लेकिन अगर उसे मालूम था कि मेरा रोजा नहीं टूटा है कै आने पर, और उसने खा लिया, तो फिर कफ़ारा लाजिम आएगा। तो कै का हुक्म इस सूरत में है कि जब उसको रोजा टूटने का गुमान हो गया था और फिर खाया पिया, तो कफ़ारा नहीं होगा। और अगर उसे मालूम था कि नहीं जनाब रोजा नहीं टूटा है और फिर भी खा लिया, तो अब उसको कफ़ारा बहरहाल देना होगा। खुद ब खुद अगर कै आई तो इससे रोजा फासिद नहीं, मगर यह कि जब चने के बराबर कोई चीज लौटाएगा तो मसला है। वो इंशाल्लाह कै के अहकाम पूरी तफसील से आगे आ रहे हैं। इसी तरह एहतलाम हुआ उसको और वो ये समझा कि जनाब इससे मेरा रोजा टूट गया, तो क्योंकि क़ज़ाए शहवत के मुशाबे है ये भी, तो यहां इसको जो ये गुमान लगा तो ये गुमान लग सकता था, इसलिए अब इसकी बुनियाद पर उसने कुछ खा पी लिया, तो उसका ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। हाँ, अगर उसे पता था कि जनाब इससे मेरा रोजा नहीं टूटा है फिर भी खा पी लिया, तो फिर जाहिर सी बात है यहां कोई शुबा मौजूद नहीं है। शुबा होता तो कफ़ारा साकित होता, तो जब कोई शुबा नहीं है तो फिर इसके ऊपर कफ़ारा भी लाजिम आएगा। वो क़ज़ा में नहीं है ना, इसीलिए तो क़ज़ा तो हो रही है उस पर, सिर्फ कफ़ारे में क्योंकि शुबहा पैदा हो गया, जिनायत कामिल नहीं है इसकी, इसलिए आगे पूरी बहस आ रही है कि जब तक जिनायत कामिल ना हो उस वक्त तक कफ़ारा लाजिम नहीं आता। तो फरमाते हैं कि खाया या जिमा किया भूल कर, या एहतलाम हुआ, या देखने से इंजाल हुआ, या उसको खुद कै आ गई और इसने गुमान किया कि उसका रोजा टूट गया है और फिर जानबूझकर उसने खा लिया शुबे की वजह से, इन चीजों से उसको शुबा लगा, और अगर उसे इल्म था कि उसका रोजा नहीं टूटा है तो फिर कफ़ारा लाजिम आएगा। मगर जो मतन का मसला है, यानी भूल कर खाने पीने वाला जो मसला है, क्योंकि इसमें इमाम शाफई इमाम मालिक का इख्तलाफ है, तो फला कफ़ारा था मुतलकन अलल मज़हब, तो इसलिए इस मसले में मुतलकन उस पर कफ़ारा नहीं है, जो फ़िक़्ह हनफी का मज़हब है उसके मुताबिक राजे मज़हब, क्योंकि इमाम मालिक के इख्तलाफ का यहां शुबा मौजूद है खिलाफ़न लहुमा। तो ये अलल मज़हब कहकर साहिबैन के कौल से
एतराज़ किया था, क्योंकि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद के नज़दीक अगर उसको ये पता था कि मेरा रोज़ा टूट गया और फिर खाया तो कफ़ारा उस पर नहीं होगा, लेकिन अगर उसे इल्म था कि मेरा रोज़ा नहीं टूटा और फिर भी खा लिया तो इस सूरत में साहिबैन के नज़दीक उस पर कफ़ारा लाजिम आएगा। लेकिन मुफ्ता भी कौल पहला वाला है, क्योंकि इमाम मालिक के इख्तलाफ की वजह से यहाँ शुबा पैदा हो चुका है, जैसा कि मजमा और उसकी शुरू के अंदर ये मसला बयान किया। फ़क़ैदुज़्ज़न इन्नमा हुआ लि बयानिल इत्तिफ़ाक़, तो मतन के अंदर जो उन्होंने ये कैद लगाई थी कि उसको ये गुमान हुआ कि मेरा रोज़ा टूट गया है, तो ये जो कैद लगाई उन्होंने ये इसलिए लगाई थी ताकि मुत्तफ़क़ अलैह मसला बयान हो जाए, कि जो इमाम आज़म और साहिबैन सबके नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह है कि इस सूरत में रोज़ा जो उसने तोड़ा है तो उसका कफ़ारा उस पर लाजिम नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं है कि इमाम साहब के नज़दीक इल्म होना या गुमान होना ये ज़रूरी है, तो इस मसले में चाहे गुमान हो या ना हो, दोनों सूरतों में मुतलकन उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। अविहतकना अविस्तअता फी अनफिही शैयन, इसी तरह नाक में कतरे डाले या हुक्ना लिया, शर्मगाह में पिछली दवा जो है वो ऊपर चढ़ाई, तो इस सूरत में ये इफ्तार मानवी पाया गया है, इफ्तार सूरी नहीं है। क्योंकि इफ्तार सूरी तो यह है कि मुंह के जरिए कोई चीज मेदे में पहुंचे, और इफ्तार मानवी यह है कि ऐसी चीज बदन में जाए जिसका बदन को फायदा है। तो एक चीज पाई गई है, दूसरी नहीं पाई गई, इसलिए जिनायत कासिर है। तो नाक में दवा डाली या हुक्ना लिया, तो इन सूरतों में रोजा तो फासिद होगा लेकिन कफारा लाजिम नहीं आएगा, जिनायत के कामिल ना होने की वजह से। इसी तरह जिन लोगों के नजदीक कान में जो है वो मनफज जिसको करार दिया उन्होंने, तो उसी पिछले कौल के मुताबिक ही फरमाते हैं औ अक्तरा फी उज़ुनिही दोहनन, कि कान में तेल का कतरा टपकाया या दवा टपकाई, तो इस सूरत में भी उस पिछली तहकीक के मुताबिक रोजा फासिद हो जाएगा। लेकिन कल मैंने इसके ऊपर तफसीली कलाम किया था कि जदीद तशरीहुल अब्दान की रोशनी में अब ये साबित हो चुकी है बात कि कान के और हलक के माबैन बराह रास्त कोई मनफज नहीं है, तो इसलिए कान में दवा डालने से रोजा नहीं टूटेगा। अब दावा जाइफतन अब आमतन फवसल दवाउ हकीकतन इला जौफिही व दिमागी, अब सर में जख्म था या पेट में जख्म था, जो पेट का जख्म हो उसे कहते हैं जायफा अरबी में, और जो दिमाग तक पहुंच जाए जख्म उसको आम्मा कहते हैं। तो अब यहां उसने दवा डाली सर में कि जिससे वो दवा दिमाग तक पहुंच गई, या पेट पर दवा लगाई जिससे वो अंदर मेदे तक पहुंच गई, तो इस सूरत में भी कज़ा इस पे लाजिम आएगी लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। और इसमें कज़ा भी इस सूरत में है कि जब वो पहुंचना मालूम हो। बाज़ उलमा ने यहाँ ये कैद लगाई कि तर दवा डाली तो रोज़ा टूट गया और खुश्क दवा डाली तो रोज़ा नहीं टूटा, तो उन्होंने खुश्क और तर की जो कैद लगाई थी वो इसलिए थी कि आमतौर पर तर दवा जो है वो पहुंच जाती है, नीचे सरायत करती है, और जो खुश्क दवा है वो वहीं पर रहती है। तो असल एतबार इसके जौफ या दिमाग तक पहुंचने पर है कि अगर वो दवा जौफ यानी मेदे तक पहुंच गई या दिमाग तक पहुंच गई तो चाहे खुश्क हो या तर हो रोजा फासिद हो जाएगा। क्योंकि पिछले दौर के अतिब्बा
की तहकीक ये थी कि दिमाग में और मैदे के दरमियान कोई मनफज मौजूद है। अच्छा, आज जो जदीद तशरीहुल अब्दान है वो इसकी भी नफी करते हैं कि मैदे और दिमाग तक बराह रास्त कोई रास्ता नहीं है। खून की रगें हैं जो खून लेके जाती हैं दिमाग तक, इसी तरह हमारा जो नर्वस सिस्टम है, आसाबी निज़ाम, उसकी रगें जा रही हैं जिससे दिमाग कंट्रोल करता है हमारे पूरे जिस्म की हरकत को। लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि दिमाग में जो चीज हो वो मैदे तक पहुंच जाए। तो इस हवाले से भी तहकीक की जरूरत है कि ये जो मसाइल अगर इस तहकीक की बुनियाद पर थे, इस इल्लत की बुनियाद पर थे कि जनाब मैदे और दिमाग के माबैन कोई मनफज है, इसलिए जो चीज दिमाग तक पहुंचेगी वो मैदे तक पहुंच गई, तो इसी बुनियाद पर अगर ये लग रहा है और जाहिर यही लग रहा है, तो फिर इस सूरत में भी हुक्म के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए सारे उलमा बैठे हैं या जो काबिल कदर उलमा हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं और फिर मुत्तफ़क़ अलैह होकर अगर कोई एक बात आवाम के सामने लाएं तो फिर मैं समझता हूँ ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। अविब्तलआ हिसातन, कोई ऐसी चीज़ उसने खाई जो काबिल ग़िज़ा या दवा नहीं है, तो अब यहां इफ्तार सूरी तो पाया गया कि मुंह के जरिए चीज ली है अंदर, लेकिन वो चीज ऐसी नहीं है कि जो उसके बदन के लिए फायदेमंद हो बल्कि नुकसानदेह, या ऐसी चीज है कि जिससे इंसानी तबीयत नफरत करती है, उसको खाने की तरफ उसको रग़बत नहीं होती। जैसा कि पिछले दर्स में मैंने आपको वो मुंह का निकला हुआ जो निवाले की बात कही थी, तो उसी से मुताल्लिक ये बात है कि किसी ने कंकरी निगल ली, पत्थर खा गया। एक तो पत्थर वो होता है जो बाहर से लोग मारते हैं दीवाने को, ये खुद ही खा गया। तो अब इफ्तारे सूरी तो पाया गया कि मुंह के जरिए उसने चीज को निगला है, या बाज लोग वो मट्टी खाते हैं, ठीक है ना, वो दीवार की मट्टी लेकर चाट ली, तो छोटे बच्चे खास तौर पर करते हैं। या इसी की मिसाल मिम्मा ला याकुलुहुल इंसान, जिसको इंसान नहीं खाता, या ऐसे दरख्त के पत्ते जो आमतौर पर नहीं खाए जाते, या ऐसा फल का हिस्सा जो नहीं खाया जाता, फेंका जाता है, तो इस सूरत में कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा, क्योंकि ये इफ्तार सूरी पाया गया लेकिन इफ्तार मानवी यहां मौजूद नहीं है। औ युआफीही औ यस्तक़दिरुहु, या जिससे इंसान घिन खाए या उसको गंदा समझे, तो ऐसी सूरत में भी क़ज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। व नज़महु इब्न शुहना फ़क़ाला व मुस्तक़ज़रिन मा गैरि माक़ूलिन मिस्लिना फ़फ़ी अक्लिहि तकफ़ीर युल्ग़ा व युहजर, कि गंदी चीज जो गैर माकूल है उसके साथ, यानी जो गंदी है उसका भी हुक्म यही है और जो गैर माकूल है उसका भी हुक्म यही है कि इसके खाने में जो कफ़ारा है वो लग़्व है और उसको छोड़ दिया गया है, यानी इसके खाने पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। औ लम यनवी फी रमदाना कुल्लिही सौमन वाला फित्र माल इंसाक ली शुबहती खिलाफी ज़ुफर, रमजान का पूरा महीना उसने ऐसे गुजारा कि ना रोजे की नियत की ना इफ्तार की, लेकिन खाया पिया भी कुछ नहीं। तो अब ये इसका रोजा नहीं हुआ, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि रोजा इबादत है
और इबादत के लिए नियत का होना यह जरूरी है। इमाम ज़ुफर फरमाते हैं कि नियत करे या ना करे, अगर इमसाक पाया गया तो ये इसका रोजा हो गया। तो अब हमारे नजदीक जो इसने ये रोजा रखा ही नहीं, तो रोजे को तोड़ने वाली कोई चीज भी नहीं पाई गई, तो इसलिए कफारे का तो यहां कोई सवाल नहीं पैदा होता। हां, इन दिनों की कज़ा इसके ऊपर लाजिम आएगी, क्योंकि जब रोजा नहीं हुआ और रमजान का महीना इसने पाया है तो इसको फिर इन दिनों की कज़ा करना लाजिम होगा। तो इमसाक यानी खाने पीने जिमा से रुकना, यह इबादत की नियत से होना चाहिए था, इसने नियत की नहीं, तो शरई रोजा यहां पर नहीं पाया गया। ठीक है ना, तो इस सूरत में भी कज़ा इसको इन दिनों की करनी होगी। औ अस्बहा गैर नाविल लिस्सौम फअकल अमदन वलो बाद नियति क़ब्ल ज़वाल। इसी से यह मसला निकलता है कि जो कफारे के लिए शर्त लगाई जाती है कि रात से रोजे की नियत की हो, कि अगर उसने दिन में रोजे की नियत की और फिर जानबूझ के खा लिया तो कज़ा होगी, कफारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें इमाम शाफई का इख्तलाफ है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अगर कोई दिन में रोजे की नियत करेगा तो उसका वो रोजा नहीं होगा। उनके नजदीक रात में ही या फजर के वक्त नियत करना ये जरूरी है। और पीछे हमने पढ़ लिया कि रमजान के अदा रोजे की नियत जो है वो ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले की जा सकती है अहनाफ के नजदीक। तो अगर रात को नियत करके सोया था या फजर के वक्त उसने नियत कर ली और अब अगर जानबूझकर रोजा तोड़ेगा तो फिर कफारा भी लाजिम आएगा। लेकिन उसकी मिसाल के तौर पर आंख ही खुली 10 बजे और इस वक्त वो नियत करता है कि मैं आज के रोजे की नियत करता हूं और फिर उसने रोजा तोड़ दिया, तो सिर्फ कज़ा होगी, कफारा नहीं है। इमाम मालिक के इस शुबे की, इमाम शाफी के इस शुबे की वजह से, इस इख्तलाफ की वजह से। तो इसीलिए फरमाते हैं कि सुबह इस हाल में उसने की कि उसने रोजे की नियत नहीं की थी और उसने जानबूझकर खा लिया, जैसा रोजाखोर होते हैं हमारे यहां कि जानबूझकर किसी ने रोजा नहीं रखा और फिर दिन में उसने खा पी लिया, तो ये गुनाहगार तो बहुत शदीद है। हत्ता कि इतना बड़ा गुनाह है कि इसका कोई कफारा नहीं है। जिस तरह झूठी कसम का कफारा नहीं होता, यमीन गमूस जिसको कहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा गुनाह है कि कफारे से इसकी जान नहीं छूटेगी। इसके लिए उसको सिर्फ तौबा ही करनी होगी सच्चे दिल से। तो ऐसे ही जिसने माह रमजान का रोजा जानबूझकर छोड़ा और फिर दिन में खा पी लिया तो कफारे से इसकी जान नहीं छूटेगी। अब इसको अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। तो इसलिए इस पर कफारा नहीं है, सिर्फ कज़ा लाजिम है और तौबा लाजिम है। इसी तरह सुबह को नियत नहीं थी लेकिन ज़वाल से पहले पहले नियत कर लेता है और फिर जो है वो जानबूझकर खा पी लेता है, तो इस सूरत में भी सिर्फ कज़ा होगी, कफारा नहीं होगा। ली शुबहती खिलाफ शाफई, क्योंकि इसमें इमाम शाफई के इख्तलाफ का शुबा मौजूद है और शुबे से कफारा साकित हो जाता है। व मफादुहु अन्ना सौमा बिमुतलक़ नियति कज़ालिका। अब इमाम शाफई के नजदीक फर्ज रोजे की नियत भी जरूरी है और हमारे अहनाफ का मसला मैंने आपको बता दिया था कि मुतलक रोजे की नियत करे जब भी रमजान का फर्ज रोजा ही
अदा होगा। तो इसका मफाद ये निकला कि अगर किसी ने मुतलक रोजे की नियत की थी, रमजान के रोजे की नियत नहीं की और फिर जानबूझकर खा लिया, तो इस सूरत में भी सिर्फ कज़ा होनी चाहिए, कफ़ारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इमाम शाफी का इख्तलाफ का शुबा यहां पर भी मौजूद है। औ दखला हल्क़हु मतरुन औ सलजुन बिनफ्सिही लिइम्कान तहर्रुज़ अन्हु बिदम्मि फमीही बिखिलाफ़ि नहविल गुबारी वल क़तरतैनि मिन दुमूइही औ अर्क़िही। अम्मा फ़िल अक्सरि फ़इन वजदल मलूहता फ़ी जमीइ फमीही वज्तमअ शयउन कसीरुन वब्तलअहु अफ्तरा व इल्ला ला। खुलासा, बारिश हो रही थी या बर्फबारी हो रही थी या ओले गिर रहे थे और इसके मुंह में बारिश का कतरा चला गया या ओला चला गया या बर्फ का जो है वो मुंह में चली गई और ये उसको निगल गया, तो इस सूरत में भी सिर्फ कज़ा है, कफ़ारा नहीं है। अब इस बारिश के मसले में एक कौल तो वही गुबार और धुएं वाला है कि इससे जनाब एहतराज मुमकिन नहीं है। तो इसमें सही कौल यह है कि बारिश से एहतराज करना मुमकिन है, क्योंकि अगर मुंह बंद कर लिया जाए तो बारिश का कतरा मुंह में नहीं जाएगा। बारिश में हम निकलते हैं, चेहरे पर बारिश गिरती रहती है, लेकिन मुंह के अंदर उसका जाना जरूरी नहीं है। लेकिन गुबार का, धुएं का मसला यह है, मुंह बंद भी कर लो तो सांस तो लेनी है ना, तो सांस के जरिए वो अंदर चला जाएगा, इसलिए वहां उससे एहतराज मुमकिन नहीं था, इसलिए उससे रोजा नहीं टूट रहा था। लेकिन यहां पर बारिश से या ओले से या बर्फ से एहतराज मुमकिन था, तो इस वजह से यहां पर कज़ा इस पर लाजिम आएगी, कफारा नहीं है, क्योंकि बहरहाल एक किस्म का शुबा यहां पर मौजूद है। क्योंकि बाद औक़ात ऐसे जब बारिश हो रही होती है तो एक आध कतरा हलक में इस तरह अदम तवज्जुही की वजह से जा सकता है, तो इस बुनियाद पर यहां पर कफारे का हुक्म नहीं दिया। बरखिलाफ गुबार के या आंसू के एक दो कतरे मुंह के अंदर चले गए, तो एक दो कतरे जो है वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पसीना है या पसीने के कतरा चला गया एक दो, तो वो बिल्कुल तलाशे हो जाता है। क्योंकि वो जिस तरह पीछे हमने पढ़ा था कि कुल्ली के बाद अगर मुंह में थोड़ी सी तरी बाकी रह जाए तो इससे रोजे पर फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी भी हैसियत फिर वो हो जाती है। तो एक दो कतरा अगर मुंह के अंदर आंसू का चला गया या पसीने का चला गया तो इससे रोजा फासिद नहीं होता। लेकिन अगर इससे ज्यादा है और ऐसी सूरत में अगर पूरे मुंह के अंदर उसको नमकीनी महसूस हुई, आंसू की या पसीने की, और वो जाहिर तभी होगा जब वो उसको निकल जाए, तो फिर इस सूरत में इसका रोजा फासिद होगा। और अगर उसने उसको निगला नहीं, मुंह में आंसू आए थे, नमकीनी महसूस हुई, उसने उसको थूक दिया, तो इससे फिर रोजा फासिद नहीं होगा। और यहां आंसू से मुराद वो है कि जो आंखों से बहकर मुंह के अंदर जाए। बाज़ औक़ात ये होता है ना, आंसू निकल रहा है, इंसान ने जब्त किया, तो वो क्या होता है, हलक में उनकी नमकीनी महसूस होती है, वो जज्ब होकर हलक में पहुंच जाता है नमक, इससे रोजा फासिद नहीं होगा, क्योंकि इसकी हैसियत वो अब मुंह के लुआब की तरह है। तो बाहर से अंदर जाएगा तो मसला है, और अगर अंदर से ही अंदर पहुंचा तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। या उसने गैर महल में अपनी शहवत पूरी की, तो इससे भी कज़ा लाजिम आएगी, लेकिन कफारा लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जिनायत कामिल नहीं है। तो ये उसकी सूरतें यहां पर इन्होंने बयान की। अरबी में पढ़ देता हूं। अवतिया इमरातन
मैततन औ सगीरतन ला तुश्तहा औ बहीमतन औ फखिजन औ बतनन औ क़ब्बला वलौ क़ुबलतन फ़ाहिशतन बिअन युदग़्दिग़ा औ यमुस्सा शफ़तैहा औ लमिसा वलौ बिहाइलिन ला यमनउल हरारता अब इस्तमना बिकफ़्फ़िही औ बिमुबाशरतिन फ़ाहिशतिन वलौ बैनल मरअतैनि फ़अंज़ला क़ैदुन लिलकुल्ली। तो इन तमाम सूरतों में जो उसने गैर महल में शहवत पूरी की और उसको इंजाल हो गया, तो इस सूरत में भी सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा। हत्ता लौ लम युनज़िल लम युफ्तिर कमा मर्रा। और इन सूरतों में अगर उसको इंजाल नहीं हुआ तो फिर उसका रोज़ा भी फासिद नहीं होगा, लेकिन ये अमल करना बहरहाल उसके लिए मकरूह था रोज़े की हालत में। औ अफ़सदा गैरा सौमी रमदाना अदाअन, कफ़ारे का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रमज़ान के अदा रोज़े के साथ है कि रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा, अदा रोज़ा किसी ने जानबूझकर तोड़ा तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम आता है। अगर रमज़ान के अदा रोज़े के अलावा कोई भी रोज़ा हो, वो जानबूझकर तोड़ दिया, तो उसकी सिर्फ क़ज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता। जैसे रमज़ान का क़ज़ा रोज़ा रख रहा था और वो तोड़ दिया, या मन्नत का रोज़ा था, या कफ़ारे का रोज़ा था, या ज़िहार का रोज़ा था, या कसम का रोज़ा था, या नफली रोज़ा था, कोई भी रोज़ा हो, क्योंकि ये जो कफ़ारे का मामला है कि माह रमज़ान की हुर्मत को इसने तोड़ा है, उसको पामाल किया है, तो इस वजह से इसके ऊपर कफ़ारे का हुक्म लाजिम हुआ है। और ये सिर्फ माह रमज़ान के साथ ख़ास है। तो इसीलिए फरमाते हैं कि अगर माह रमज़ान की अदा रोज़े के अलावा कोई और रोज़ा तोड़ा तो भी इस सूरत में सिर्फ क़ज़ा है, कफ़ारा नहीं है। लिइख्तिसासिहा बिहतकी रमज़ान, क्योंकि कफ़ारा जो है ये मुख्तस है, ख़ास है रमज़ान की हुर्मत तोड़ने की वजह से। औ वुतियत नाइमतन औ मजनूनतन, या औरत से नींद या जुनून की हालत में जिमा किया गया, तो जुनून में कैसे हो सकता है, तो उसकी बताया भी अन अस्बहत साइमतन फजुन्नत, कि जब रोजे की नियत की उस वक्त दुरुस्त थी और फिर बाद में मजनूना हो गई और फिर उससे वती हो गई, तो इस सूरत में इस पर कफ़ारा लाजिम नहीं आएगा, यानी जबकि वो बाद में सेहतमंद हो गई। औ तसहरा औ अफ्तरा बिज़न्निल यौम अय अल वक्त अल्लज़ी अकल फीही लैलन वल हालु अन्नल फज्र तालिउन वश्शम्सु लम तग़रुब लुफ़्फ़ुन व नशरुन। या जनाब वो ये समझ रहा था कि जिस वक्त मैं खा रहा हूं उस वक्त अभी रात बाकी है, अभी फजर तुलू नहीं हुई, वो खाता रहा और बाद में साबित हो गया कि उस वक्त तो सहरी का वक्त खत्म हो चुका था। तो इस सूरत में भी उस पर सिर्फ क़ज़ा लाजिम आएगी, क्योंकि रोज़ा तो अभी उसका शुरू हुआ ही नहीं था कि जानबूझकर तोड़ना पाया जाए, ना उसने रोज़ा तोड़ने की नियत थी उसकी। ये तो उसको गुमान लग गया, गलती लग गई कि वो ये समझ रहा है कि अभी वक्त बाकी है, हालांकि वक्त ख़त्म हो चुका था। यहीं पर यह मसला भी आएगा कि जो बाज़ जगहों पर ये जहालत के बाइस मसला लोग समझते हैं कि जी जब तक अजान हो रही है उस वक्त तक खा पी सकते हैं। पूरे गांव देहातों में इस तरह के वो लोग रोजे रख रहे हैं, हम भी अपने बचपन में देखते थे, ओ जी अभी वो फलां मस्जिद की अजान नहीं हुई तो खा लो। तो पता लग रहा है मौज़िन साहब ने अगर अजान ही नहीं दी तो पूरे दिन ही खाते पीते रहे, क्योंकि अजान ही नहीं हुई। तो सहरी या रोजे का ताल्लुक अजान से नहीं है, उसका ताल्लुक वक्त से है।
जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने जिमा से बाज रहने का नाम रोजा है। तो जब सुबह सादिक हो गई, अब चाहे कोई अजान दे या ना दे, अब खाना पीना जायज ना रहा। तो अब इस गलत फहमी की वजह से वो ये समझ बैठे थे कि अभी तो रोजे का वक्त, सहरी का वक्त बाकी है, अपने गुमान में, अपने गलत मसले की बुनियाद पर, और वो खा पी लिया, तो उन रोजों की भी कज़ा रखना लाजिम होगा। वो रोजे उनके अदा नहीं हुए, लेकिन बहरहाल कफारा उन पर लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि वो उस वक्त को ये समझ रहे थे कि अभी ये सहरी का वक्त बाकी है। उनका रोजा तोड़ने का बहरहाल कसद नहीं होता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जी मुअज्जिन साहब ने पहले ही सायरन दबा दिया और वो अब ये समझा कि गुरूब आफ्ताब हो चुका है और रोजा उसने खोल लिया। तो अब ऐसी सूरत में भी, क्योंकि इसको ये खता लगी है, इसका गालिब गुमान ये था कि वक्त इफ्तार का हो चुका है, हालांकि वो अभी वक्त इफ्तार का नहीं हुआ था, तो इस सूरत में भी इस पर कज़ा लाजिम आएगी जब ये यकीन पता चल जाए बाद में कि वक्त अभी बाकी था और इसने गलती से वक्त से पहले ही इफ्तार कर लिया है। बाज़ औक़ात 1-2 मिनट 3 मिनट का मसला हो जाता है। तो इसलिए जब तक कंफर्म ना हो जाए, बिल्कुल यकीन ना हो जाए कि सूरज डूब चुका है, उस वक्त तक रोजा नहीं खोलना चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए। बाद लोग जल्दी के चक्कर में कि जी इफ्तार में जल्दी करो, तो इतनी भी जल्दी ना करो कि अभी सूरज डूबा भी नहीं और आप पहले से पहले शुरू हो गए, तो इतनी जल्दी भी जरूरी नहीं। एहतियात का दामन थामे, ना इतनी ताखीर करें कि सितारे जाहिर हो जाएं और ना इतनी जल्दी करें कि अभी कंफर्म भी नहीं हुआ सूरज डूबना और खाना शुरू कर दिया। 2 मिनट 3 मिनट अगर एहतियात कर ली जाए तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो बाद लोग तो बिल्कुल वो घड़ी के सेकंड देख रहे होते हैं, टक टक टक, मुंह में पहले से खजूर पहुंच गई और जैसे हुआ मशरूम। तो थोड़ा एहतियात कर लें। पूरा दिन आपने अल्लाह की रजा के लिए खाना पीना छोड़ा, तो 1-8 मिनट की एहतियात करेंगे तो आप ही का फायदा है, आपकी इबादत जाया होने से बच जाएगी। तो यही मैं कह रहा हूं ना, जल्दी का मतलब यह है कि इतनी ताखीर ना करो कि जिससे सितारे जाहिर हो जाए। नहीं, इमसाक तो है उनका, लेकिन रोजा नहीं है। कज़ा उन पर लाजिम है, शरई हुक्म तो यही है, पर कफारा साकित हो रहा है उनसे। तो सहरी की या इफ्तार किया और उस वक्त को जिसमें उसने खाया था रात गुमान किया, यानी सहरी के मसले में, या इफ्तार के मसले में उसने ये समझा कि रात हो चुकी है, यानी सूरज डूब चुका है, और हाल ये था कि फजर अभी तुलू हो चुकी थी, यानी सहरी का वक्त खत्म हो चुका था, और इफ्तार के मसले में अभी सूरज डूबा नहीं था। तो ये लुफ़्फ़ व नशर मुरत्तब है। फजर तुलू का ताल्लुक सहरी से है और सूरज के ना डूबने का ताल्लुक इफ्तार से है। वयक्फी शक्कु फिल अव्वल, सहरी के मसले में अगर उसको शक भी हुआ ना, क्योंकि एक है यकीन, एक है ज़न्ने गालिब और एक है शक। तो यकीन तो वो है कि उसकी दूसरी जानिब जो है कुछ भी मौजूद नहीं, या मौजूद है तो वो काबिले इल्तिफात नहीं। अगर दोनों जानिब बराबर हो जाएं, यानी एक दलील कह रही है कि ये है और दूसरी दलील कह रही है नहीं है, और तरजीह की कोई सूरत नहीं है, तो इसको कहते हैं शक। और इसी में अगर एक जानिब राजे हो जाए,
तो जो राजे हो जाए वो ज़न्ने गालिब कहलाता है, और उसके मुकाबले में जो होता है वो वहम कहलाता है। तो अब ये उसको एक दिल कह रहा था कि फजर तुलू हो गई है, एक दिल कह रहा था फजर तुलू नहीं हुई, और फिर भी उसने खा लिया, तो भी इस पे सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं है। जबकि बाद में ये पता चल गया कि फजर तुलू हो चुकी थी, क्योंकि रात के होने का यकीन है, और जब तक सुबह साबित नहीं होगी तो उसका हुक्म ज़ाइल नहीं होगा। अल यकीन ला यज़ूलु बिशक, इसी ज़ाब्ते के तहत। लेकिन इफ्तार के मसले में क्योंकि दिन मौजूद था पहले, तो जब तक दिन का जाना नहीं होगा उस वक्त तक रात का आना नहीं होगा। तो इसके लिए सिर्फ शक काफी नहीं है, इसके लिए ज़न्ने गालिब होना जरूरी है कि ज़न्ने गालिब की बुनियाद पर उसने रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लिया तो सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं होगा। लेकिन अगर शक था और शक की बुनियाद पर इसने रोजा खोल लिया तो फिर तो इस सूरत में कफ़ारा इस पर लाजिम आएगा। तो इसीलिए फरमाते हैं वह यकफी शक्कु फिल अव्वल दूना सानी, कि पहले मसले में यानी सहरी वाले मसले में शक काफी है, लेकिन दूसरे मसले में यानी इफ्तार वाले मसले में शक काफी नहीं है। अमलन बिल असली फीहिमा, इन दोनों में जो असल है उस पर अमल करते हुए, यानी सहरी में रात का होना असल है और इफ्तार में दिन का होना असल है। वलौ लम यतबय्यनिल हाल, और अगर पता नहीं चला कि भाई उस वक्त तक सहरी का वक्त खत्म हुआ था या नहीं हुआ था, या सूरज डूबा था या नहीं डूबा था, कुछ पता नहीं चला, तो लम यक़दी फी ज़ाहिर रिवाया, तो ज़ाहिर रिवाया में फिर अभी इस पर कज़ा लाजिम नहीं है कि जब तक उसके उस जन के खिलाफ कोई दूसरी बड़ी दलील ना आए तो उसी के जन का एतबार होगा। वल मसअलतु ततफर्रउ इला सित्ततिन व सलासीन, इस मसले की 36 सूरतें बनती हैं कि यकीन होगा या ज़न्ने गालिब होगा या शक होगा, और बाद में ख़ता ज़ाहिर हुई या ख़ता ज़ाहिर नहीं हुई, मसला सहरी में हुआ या इफ्तार में हुआ। तो इस तरह ये इन सब की सूरतें 36 जो है वो बनेंगी। इनमें से कुछ सूरतों में तो सिर्फ कज़ा है, कुछ में कफ़ारा भी है, और कुछ में ना कज़ा है ना कफ़ारा है। तो इसके बारे में फरमाते हैं कि महल्लुहल मुतव्वलात, के ये 36 सूरतें पूरी जो हैं वो जो बड़ी किताबें हैं उनके अंदर मौजूद हैं, यानी बहरुर राइक वगैरह या फतुल कदीर, वहाँ पर आप इन सूरतों को या मफसूद के अंदर उसको वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क़दा फी सूरती कुल्लिहा फ़क़त, ये जवाब आया उस पीछे वाली बात का कि इन तमाम सूरतों में सिर्फ कज़ा उस पर लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। कमा लौ शहीदा अलल गुरूब व आखिरान अला अदमिही फ़अफ़तरा फ़ज़हरा अदमुहु, जैसा कि दो लोगों ने गवाही दी कि जनाब सूरज डूब गया, और दूसरे दो कहते हैं नहीं जनाब अभी सूरज नहीं डूबा, और इसने उन दो लोगों की बात पर एतमाद करके रोजा खोल लिया, और बाद में पता लगा कि सूरज तो नहीं डूबा था। यह है ना कि जी दो मस्जिदों से अजान आ गई, आवाज आ गई, दो से नहीं आ रही, वो बैठे हुए इंतजार में, तो अब वो जल्दी के चक्कर में वो खोल लिया उनकी क्योंकि अजान देना इसी बात की थी, और मौजिन साहब भी ऐलान कर रहे होते उस चीज का, तो इस समझ के कि जनाब रोजा खुल गया, पता लगा वक्त से पहले खोल लिया। या बाद औकात वो बद मजहबों की मस्जिद होती है ना, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है बैठे हुए होते हैं घोड़े पर, जैसे ट्रिगर दबा और घोड़ा दौड़ाया उन्होंने। और अक्सर देखा है कि वक्त से पहले भी वो एक आध मिनट
पहले ही खोल रहे होते। तो इतनी जल्दी ना करें जिससे बाद में मसाइल आपके लिए पैदा हो जाए। तो इस सूरत में भी बहरहाल सिर्फ कज़ा होगी, कफारा नहीं होगा। वलो काना ज़ालिका बादा तुलूइल फजरी, और दो ने कहा कि जी फजर का वक्त खत्म हो गया, सहरी का वक्त खत्म हो गया, और दो ने कहा नहीं अभी बाकी है, और इस सूरत में उसने खा लिया और बाद में पता लगा कि सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका था, तो इस सूरत में फरमाते हैं कि कज़ा भी करेगा और कफारा भी देगा। लिअन्ना शहादतन नफ़ी ला तुआरिदु शहादतल इस्बात, क्योंकि जो नफ़ी की शहादत है, जो कह रहे थे कि जी अब वक्त ख़त्म नहीं हुआ, ये नफ़ी कर रहे हैं, और दूसरे जो कह रहे थे कि वक्त ख़त्म हो गया, वो इस बात कर रहे थे। तो नफ़ी की जो गवाही है वो इस बात की गवाही के मुआरिज़ नहीं होती। वालम अन्ना कुल्ल मन तफ़ा फ़ीहिल कफ़ारतु, कि वो तमाम सूरतें कि जहां पर कफ़ारे की नफ़ी की गई है, महल्लुहु इज़ा लम यक़ा मिन्हु ज़ालिका मर्रतन बाद उख़रा लिअजलि क़सदिल मासियति, कि उसने यही काम दोबारा गुनाह के इरादे से ना किया हो। अगर वो दोबारा गुनाह के इरादे से काम करता है तो जो उसको छूट मिली थी शुबह की वजह से, अब वो खुद उसने खत्म कर दी। तो फ़इन फ़अलहु, अब अगर उसने इस मासियत के कसद से दोबारा यह काम किया तो वजबत ज़जरन लहू, तो अब बहरहाल इस पर जजर करते हुए कफारा लाजिम आएगा। बिज़ालिका अफ्ता आइम्मतुल अमसार, तो शहरों के आइम्मा ने इसी पर फतवा दिया ताकि यह आइंदा इस तरह रोजे की बेहुरमती ना करे। वअलैहिल फतवा कुनिया वहाजा हसन नहर। वल अखीराने युमसिकाने बक़ियता यौमिहिमा वुजूबन अलल असाही। अच्छा, अब जिसने ये समझा था कि जनाब सहरी का वक्त बाकी है और उसने खा लिया, हालांकि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था, उसका रोज़ा तो शुरू नहीं हुआ, उस पर क़ज़ा लाजिम है, लेकिन उस पर यह लाजिम है कि पूरा दिन वो रोज़ेदार की तरह गुजारेगा, क्योंकि रमज़ान का महीना मौजूद है, उसका वक्त मौजूद है, इस वक्त की हुर्मत है। तो क़ज़ा भी करेंगे और पूरा दिन ये एक रोजेदार की तरह भी गुजारेंगे, और ये इन पर वाजिब है। अगर उन्होंने अब ये समझ के कि जनाब रोजा तो हुआ नहीं, चलो फिर खा पी लें, तो ये एक और गुनाह इनके सर पे आएगा। अलल असाही लिअन्नल फित्रा कबीहुन व तर्कुल कबीह शरअन वाजिबुन, क्योंकि रोजे की हालत में खाना पीना, रोजा छोड़ना, यह कबी फेल है, और जो कभी फेल होता है वो वाजिबुत तर्क होता है अज़रुए शरा के। का मुसाफिरिन अकामा व हाइदिन व नुफसा तहरता व मजनूनिन अफाका व मरीदिन साहा व मुफ्तिरिन वलो मुकरहन औ खतअन व सबीयिन बलगा व काफिरिन अस्लमा व कुल्लुहुम यक़दून मा फातहुम इल्ला अल अखीरैन। तो फरमाते हैं जैसा कि वो शख्स के जिसको रोजा छोड़ने की इजाजत थी, जैसा कि मुसाफिर है, कि अगर वो ज़वाले आफ्ताब के बाद यानी ज़ुहवा कुबरा के बाद अपने शहर में पहुंचा तो उस वक्त उसको रोजा छोड़ने की तो इजाजत थी जब तक सफर में था, लेकिन जब अपने शहर में पहुंच गया तो अब इसके ऊपर लाजिम है कि इफ्तार तक रोजेदार की तरह गुजारेगा, ये इस दौरान खा पी नहीं सकता। इसकी जो रुख्सत थी वो अब खत्म हो गई, बल्कि अगर ये ज़वाले आफ्ताब से पहले पहले आया, ज़ुहवा कुबरा से पहले पहले अपने शहर पहुंच गया, तो अब इस पर लाजिम है कि इस दिन का रोजा रखे, क्योंकि ज़वाल से पहले पहले रोजे की नियत की जा सकती है। तो इसलिए जो इसने दिन का इब्तदाई वक्त गुजारा जिस वक्त ये मुसाफिर था, तो अगर इस दौरान इसने खाया पिया नहीं है, इमसाक पाया गया था और ये ज़वाल से पहले पहले अपने शहर पहुंच गया है, तो रोजा रखना इस पर लाजिम होगा।
हाँ, अगर रास्ते में उसने खा पी लिया था फजर के बाद और अब अपने शहर में जवाल से पहले पहुंचा है, तो अब बकिया टाइम ये रोजेदार की तरह गुजारेगा, ये इस पर वाजिब है। इसी तरह जो औरत मखसूस अय्याम में है, जो निफास में है, तो इस दौरान इनको खाने पीने की इजाजत है, रोजा रखना इनके लिए जायज नहीं है। लेकिन जब ये दिन में पाक हो गई तो अब पाक होने के बाद इनके ऊपर भी रोजेदार की तरह रहना लाजिम होगा। अब ये इस दौरान कुछ खा पी नहीं सकती। इसी तरह मजनून सेहतमंद हो गया और इसका भी वही है कि जवाल से पहले पहले अगर इफाका हुआ है तो फिर तो रोजे की नियत भी लाजिम हो गई इस पर। लेकिन अगर जवाल के बाद, ज़ोवा कुबरा के बाद ये इसको इफाका हुआ, तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर भी अब लाजिम होगा कि ये बकिया टाइम रोजेदारों की तरह गुजारे। ऐसे ही वो मरीज के जिसको रोजा छोड़ने की रुख्सत थी और दिन में ये सेहतमंद हो गया, अब वो बीमारी इसकी खत्म हो गई, तो अब इस पर भी लाजिम है कि जो दिन का बकिया हिस्सा है ये रोजेदार की तरह गुजारे। इसी तरह इकराह की वजह से किसी का रोजा टूट गया, जबरदस्ती किसी ने इसका रोजा तोड़वाया, तो रोजा तो टूट गया, लेकिन बकिया टाइम अब इसमें तो इकराह नहीं है ना इसके कि खाना पीना शुरू कर दे, तो ये भी रोजेदार की तरह गुजारेगा। या वही खता वाला मसला था, कुल्ली कर रहा था, पानी हलक से नीचे उतर गया, रोजा तो टूट गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो खाना पीना शुरू कर दे। बकिया टाइम इसके ऊपर भी लाजिम है कि वो रोजेदार की तरह गुजारे। ऐसे ही नाबालिग बच्चा था, बालिग हो गया, या काफिर था, मुसलमान हो गया, तो अब जो बकिया वक्त है ये दोनों भी रोजेदार की तरह गुजारेंगे, यानी खाना पीना इनके लिए भी जायज नहीं होगा। और इन तमाम सूरतों में रोजों की कज़ा तो करेंगे, लेकिन सिवाय इस नाबालिग बच्चे के जो बालिग हुआ कि सुबह सादिक के वक्त वो बालिग नहीं था, तो आज की कज़ा इस पर लाजिम नहीं है, क्योंकि जिस वक्त रोजे का टाइम था वो उस वक्त उसके ऊपर वजूब ही नहीं था, मुकल्लफ ही नहीं था वो। ऐसा ही जो गैर मुस्लिम था, सहरी के वक्त गैर मुस्लिम था, फजर के बाद वो मुसलमान हुआ, तो बकिया टाइम तो वो रोजेदार की तरह गुजारेगा, लेकिन इस दिन की कज़ा इस पर लाजिम नहीं है। व इन अफ्तरा लिअदमी अहलियतिहिमा फिल जुज़िल अव्वल मिनल यौम व हुवा सबबु फिस सौम, अगरचे कहते हैं कि इन दोनों का रोजा नहीं होगा क्योंकि जुज़े अव्वल में जो आज का दिन था उनमें रोजे की अहलियत नहीं थी और यही रोजे का सबब था। लाकिन लौ नवाया कब्ल जवाल काना नफलन, अगर ये मुसलमान जो बच्चा है वो बालिग हुआ और जवाल से पहले पहले हुआ और वो रोजे की नियत कर लेता है तो इसका यह रोजा नफली होगा। यहां इन्होंने गैर मुस्लिम का भी यही हुक्म लिखा कि जो फजर के वक्त गैर मुस्लिम था, बाद में मुसलमान हुआ और वो आज के रोजे की नियत करता है, तो कहते हैं ये भी नफल होगा। लेकिन ये बाज के कौल के मुताबिक है, तो मुफ्ता भी कौल है, क्योंकि काफिर जो है वो इबादत का अहल ही नहीं था। जैसा कि है तो निफास वाली औरत अगर वो फजर के बाद पाक होती है तो बकिया टाइम तो ये इसने रोजेदार की तरह गुजारना है, लेकिन ये रोजा इसका नहीं हो सकता क्योंकि रोजे का जो कुछ जुज गुजरा है उसमें इस इबादत की अहलियत मौजूद नहीं थी। तो ऐसे ही गैर मुस्लिम का भी मसला है कि जब रोजे का वक्त शुरू हुआ उस वक्त वो मुसलमान नहीं था, तो इबादत का अहल ही नहीं था, और जब इबादत का अहल नहीं था तो अब अगर वो दिन में रोजा भी रखेगा तो कुछ हिस्सा वो इस इबादत से खाली है, इसलिए इसका ये नफली रोजा भी नहीं हो सकता। हाँ, नाबालिग बच्चा रोजे का अहल था, अगरचे मुकल्लफ नहीं था, अगरचे वजूब नहीं था, लेकिन नाबालिग बच्चे का रोजा भी दुरुस्त होता है, इसलिए वो अगर दिन में नियत करेगा तो वो उसका नफली रोजा बहरहाल हो जाएगा। तो फरमाते हैं लाकिन लौ नवाया, जो तस्निया की जमीन लाए तो मुस्लिम गैर मुस्लिम वाला मसला और नाबालिग वाला दोनों को एक साथ लिया इन्होंने, तो ये मुफ्ता भी नहीं है गैर मुस्लिम वाले मसले में।
क़ब्ल ज़वाली कान नफ़लन फ़यक़दी बिल इफ़साद कमा फ़ी शुरुम बुलालिया अनिल खानिया। तो अगर जवाल से पहले उन्होंने नियत कर ली तो ये इनका नफली रोज़ा होगा, और ऐसी सूरत में अगर उन्होंने इस रोज़े को तोड़ दिया तो इसकी क़ज़ा इन पर लाजिम आएगी, जैसा कि शुरुम बुलालिया ने खानिया से नकल किया। वलो नवल मुसाफिर वल मजनून वल मरीद क़ब्ल ज़वाल सहा अनिल फ़र्ज़। और अगर मुसाफिर ने, यानी सुबह के वक्त वो मुसाफिर था लेकिन जवाल से पहले शहर आ गया, या मजनून था सुबह फिर सेहतमंद हो गया, या मरीज था जवाल से पहले पहले सेहतयाब हो गया, इन लोगों ने अगर रोजे की नियत कर ली तो सहा अनिल फ़र्द, तो ये इनका फ़र्ज रोजा हो जाएगा, क्योंकि रोजे की नियत ज़वाल आफ्ताब से पहले पहले की जा सकती थी। वलो नवल हाइद व नुफसा, लेकिन अगर यही काम हाइद और नुफसा ने किया कि सहरी जब ख़त्म हुई उस वक्त वो इस हालत में थी, बाद में वो पाक हो गई और अब वो रोजे की नियत रखना चाहें तो इनका ये रोजा अदा नहीं होगा। तो लम यसिह असलन, ना फर्ज रोजा होगा ना नफली रोजा होगा, लिल मुनाफी अव्वल अल वक्ती, क्योंकि जो रोजे का इब्तदाई वक्त था वहां पर रोजे के मुनाफी जो इनकी अदम तहारत की हालत थी वो मौजूद थी। वह हुआ ला यतजज़्ज़ा, और सौम जो है इसमें तजज़्ज़ी नहीं हो सकती। ये पूरा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक एक ही अमल है, इसमें अज्जा नहीं है कि इतना हिस्सा रोजा हो जाए और इतना हिस्सा रोजा ना हो। वयुमरु सबिय्यु बिस्सौम इज़ा अताक़हु व युद्रबु अलैहि इब्नु अशर कसलाति फिल असाही। तो फरमाते हैं कि बच्चे को भी रोजे का हुक्म दिया जाएगा जब वो उसकी ताकत रखता हो, और अगर 10 साल का हो गया तो फिर उसको मारकर रोजा रखवाया जाएगा, जैसा कि नमाज का हुक्म है। यहां तक हमारी वो बातें हो गई कि जिन सूरतों में सिर्फ क़ज़ा लाजिम आती है, कफ़ारा लाजिम नहीं आता। इंशाअल्लाह कल हमारा इख्तितामी दर्स होगा, तो उसमें हम के जो अवारिज़ हैं जिनकी वजह से रोज़ा छोड़ने की रुख्सत होती है, तो क्योंकि ज़िम्नन वो चीज़ें तो आ गई हैं कि जिससे कफ़ारा लाजिम आता है कि जो जानबूझकर ऐसी चीज़ खाकर या ऐसी दवा लेकर रोज़ा तोड़ा जिसका फ़ायदा बदन को पहुँचे और मुंह के ज़रिए वो लिया गया हो, रात में नियत भी की हो और तोड़ने के बाद कोई ऐसा उज़र भी ना पाया जाए जिससे उसको रोज़ा छोड़ना जायज़ हो उसके बगैर इख्तियार के, तो इन सूरतों में कफ़ारा भी लाजिम आता है, यानी 2 माह के लगातार रोज़े रखना। तो बाकी इंशाल्लाह अगले दर्स में हम अवारिज़ात के ऊपर गुफ्तगू कर कर अपने इस सिलसिले को इंशाल्लाह इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।